Students, how are you? Hope you are fit and fine. Today we will do lesson number 13, A Shelter So High. A Shelter So High ये लेसन जो है हमारा कक्षा 5 क्लास 5 का लेसन नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर गौरव जानी नाम के एक टूरिस्ट जो है वो अपनी जर्नी पर गया है। उसकी जर्नी जो लेह लद्दाख की जर्नी है, बॉम्बे टू लेह लद्दाख, उसके बारे में दिया गया है। बॉम्बे से पहले वो दिल्ली जाता है मुंबई से, और दिल्ली से फिर वो कहाँ जाता है, लेह लद्दाख। तो उसी के बारे में इस लेसन के अंदर हम जो हमारे टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर सभी करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स। टारगेट लर्निंग आउटकम्स जैसा कि आप जानते हो, ये हमें बताते हैं कि इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट ट्रेवलर्स लाइफ। ट्रेवलर्स की ज़िंदगी कैसी होती है, जो वो जर्नी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके बारे में हमें पता चलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के घर अलग अलग क्षेत्र में बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सच हाउसेज एज पर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह के घर जो बनते हैं और उनकी वहाँ पे क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। पश्मीना वूल के बारे में हमें पता लगेगा, इसकी विशेषताओं के बारे में पता लगेगा। चांगपा जो ट्राइब है उसके लिविंग स्टाइल के बारे में हमें पता लगेगा। लेह लद्दाख और चैंगथंग जो एरिया है उसके बारे में हम जानेंगे। Let's start textbook question answers. First question is, check in your map which state would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir. कश्मीर से मुंबई जाते हुए कौन कौन सी स्टेट से हमें गुजरना पड़ता है, अपने मैप में देखिए। हम बच्चों कौन कौन सी स्टेट से गुजरते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से, जब हम मुंबई से कश्मीर की यात्रा करते हैं। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। जब गौरव जानी मुंबई से दिल्ली गया तो कई स्टेट उसने क्रॉस की। उन स्टेट्स की कैपिटल के नाम क्या है वो हमें बताने हैं, और कौन कौन से नए जो बड़े स्टेशन आए, बड़े टाउन आए उसकी जर्नी में, उनके बारे में हमें बताना है। गौरव जानी बच्चे जब मुंबई से दिल्ली गया तो उसने महाराष्ट्र को क्रॉस किया, मुंबई को, गुजरात को क्रॉस किया, उसने जो है हरियाणा को क्रॉस किया, और उसने गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, चंडीगढ़, इन सभी बड़े बड़े सिटीज़ को साथ में क्रॉस किया। अहमदाबाद को क्रॉस किया, जयपुर को क्रॉस किया। मनाली ए प्लेन और हिली एरिया, इन विच स्टेट इज इट। मनाली का नाम तो बच्चों आप सबने सुना होगा ना। मनाली हमें बताना है ये प्लेन एरिया या हिली एरिया है। बच्चों ये हिली एरिया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टेल हमें बताइए, हैव यू एवर स्टेड इन ए टेंट, वेयर, व्हाट वाज इट लाइक। क्या आप कभी टेंट में ठहरे हो, कहाँ पर ठहरे हो और ये किस तरह से दिखाई देता है। यस, हाँ मैं टेंट में ठहरा हूँ। जब मैं मनाली में गया था अपनी छुट्टियों के दौरान, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस था। इमेजिन कीजिए कि आप छोटे से टेंट में 2 दिन के लिए अकेले रह रहे हो, तो आपको अपने साथ 10 चीज़ें ले जानी है। तो आपको वो कौन कौन सी 10 चीज़ें ले जानी है, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। तो वो 10 चीज़ें बच्चों क्या होगी, सोच के लिखेंगे हम। कौन सी होंगी, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं, क्लोथ्स, फूड, रेपेलेंट, मच्छर ना लगे हमें, ताकि वाटर, पानी पीने के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन कार्ड हमें चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, कैमरा ताकि हम अच्छी अच्छी फोटोज ले सके, टॉर्च ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें अंधेरे में, वुलन क्लॉथ सर्दियों से हम बच सके, शूज एटसेट्रा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन। आपने अलग अलग तरह के कौन से घर देखे हैं, अपने दोस्तों को बताइए और उनकी ड्राइंग भी बनाइए। मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जैसे केव हाउस। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे ऊपर जो है ये आपका केव हाउस है। उसके बाद जो है देखो दिख रहा है ना, ये जैसे पत्थरों को काट के बनाया गया है ये घर, तो ये केव हाउस है। हमने जो है कैसल देखे, अपार्टमेंट, सिंगल फैमिली हाउसेस, कैरेज हाउस, ये सब हमने देखे हैं। ये देखिए आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, कैरेज हाउस दिख रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वाई वुड दे बी डूइंग सो।
विंटर्स के दौरान जो है ताशी और उसकी फैमिली नीचे के फ्लोर पर आ जाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? जो ग्राउंड फ्लोर था बच्चों, वहाँ पे कोई विंडो नहीं थी और इसकी वजह से बाहर से ठंड उसमें नहीं जा सकती थी और वो क्या रहता था, गर्म रहता था। इसीलिए वो कहाँ जाते थे, नीचे के फ्लोर पर आ जाते थे। वट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस? आपके घर की रूफ कैसी दिखाई देती है और ये किस लिए यूज़ की जाती है? माई रूफ टॉप इज़ फ्लैट इन शेप। मेरे घर की जो रूफ है वो क्या है, चौकोर है। और हम इस रूफ टॉप को किस लिए यूज़ करते हैं? कपड़ों को सुखाने के लिए और भोजन को सुखाने के लिए, ताकि जो है उसका हम बाद में यूज़ कर सके। हम जो है कपड़ों को सुखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम गर्मियों में वहाँ सो भी जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट एट वट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव। आप कितनी ऊंचाई पर रहते हो? कितनी ऊंचाई पर? हाइट ऑफ 350 मीटर अबव सी लेवल। Why did Gaurav Jani say the place is so high that it is difficult to breathe normally? गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि उसे यहाँ ये इतनी ऊंचाई पर है कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है? देखिए, जितना ऊंचा हम जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, इसीलिए गौरव जानी ने ऐसा कहा। हैव यू एवर बीन टू बी ए हिली प्लेस? वेयर? क्या आप कभी हिली प्लेस पर रहे हो? कहाँ पर? यस। कहाँ पर रहे हो? हिमाचल प्रदेश में मैं हिली प्लेस पर रहा हूँ। एट वट हाइट वाज इट? ये कितनी ऊंचाई पर था और वहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत आई? हाँ, वहाँ सांस लेने में दिक्कत आई क्योंकि ये 1654 मीटर था। Which is the highest place you have ever seen? The highest place I have ever seen is Jakku temple. For the Changpas, their animals are a very important part of their life. Changpas के लिए एनिमल्स उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या कोई एनिमल आपकी जिंदगी का भी अहम हिस्सा है? कोई एग्जाम्पल देकर बताइए, जो आपके कोई पेट हो, पालतू जानवर हो, या कोई ऐसा आपकी फार्मिंग में हेल्प करता हो। यस, डॉग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। डॉग्स तो आपने पेट देखे होंगे, तो वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी जिंदगी के लिए। लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। 5 जो है वेज बताइए जिससे एनिमल्स जो है आपके लिए उपयोगी है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। फर्स्ट इज काओ। काओ जो है दूध देती है। बुफेलो, वो भी हमें दूध देती है। ओक्स, ये फार्मर्स की हेल्प करता है फार्मिंग में। शीप, इसकी फर जो है उससे स्वेटर बनते हैं। डॉग, ये हमें प्रोटेक्शन देता है, चोर डाकू जो होते हैं ना, उनसे हमें बचाता है। टेल द हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। जम्मू और कश्मीर में जो अलग अलग तरह के घर बने होते हैं वो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हो क्या वहाँ भी अलग अलग तरह के घर है? अगर ऐसा है तो उसके कारण के बारे में बताइए। यस, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी अलग अलग तरह के घर है। जैसा उनका वो खर्च कर सकते हैं, बजट है, उनके हिसाब से वो घर बनाते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो बंगलो बनाते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपार्टमेंट बनाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए वो क्या बनाते हैं, हट्स बनाते हैं। थिंक ऑफ योर ओन हाउस। अपने घर के बारे में सोचिए कि इसमें स्पेशल क्या है। जैसे एक स्पेशल घर, जब रेन ज़्यादा हो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ यानी उल्टी भी शेप वाला घर हो। एक कॉर्ट यार्ड हो जहाँ पे आप गर्मी में सो सको, ठीक है। या फिर चीज़ें सुखा सको। आपको अपने घर की ड्राइंग भी बनानी है। ये देखिए, हमने एक सुंदर सा घर ड्रॉ किया है। आप भी अपनी कल्पना से एक अच्छा सा घर जिसे आप चाहते हो कि आप ऐसे घर में रहो वो बना सकते हो, है ना, बहुत सुंदर। यस, माई हाउस हैज़ ए स्लोपिंग रूफ। मेरे घर की रूफ क्या है, स्लोपिंग है। ये देखिए उल्टी वी शेप है ना, इसीलिए हमने ऐसा घर बनाया है। When it rains heavily, जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी इस पर इकट्ठा ना हो, इसीलिए वो रूफ से क्या हो जाता है, नीचे की तरफ बह जाता है।
हमारे जो है एक आंगन भी है बाग में घर के पीछे की तरफ, ताकि हम वहाँ पे चीज़ों को सुखा सके। ये देखिए आंगन भी बना हुआ है। What are the materials used for making your house? Is it mud, brick, stone, wood or cement? घर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? मड मिट्टी, सीमेंट ईंटें, ग्लास लकड़ी, पत्थर, ये सब चीज़ें घर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्कस एंड राइट। कैन यू गेस the similarities and difficulties in the life of बकरवाल people and the life of चैंगपास। चैंगपास और बकरवाल पीपल जो है उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है वो हमें बताना है। Here are a few similarities between the life of बकरवाल people and life of चैंगपास। दे लिव इन द, दोनों कहाँ पे रहते हैं? जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स में रहते हैं। दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। दोनों की आजीविका क्या है? उनके जो एनिमल्स है उसकी फर को बेचना। दोनों क्या खाते हैं? अपने एनिमल्स का मांस खा के अपना गुजारा करते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं दोनों की ज़िंदगी में, बकरवाल और चैंगपास की में? बकरवाल के जो गोट और शीप्स हैं वो लो एल्टीट्यूड पर ही, मतलब कम ऊंचाई पर रहती हैं, जबकि चैंगपास की जो शीप है वो हाई एल्टीट्यूड पे यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ ठंड ज़्यादा होने के कारण उनकी जो फर है वो क्या बन जाती है? सॉफ्ट बन जाती है। और ये किस वजह से होता है? इतनी ऊंचाई पर जाने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है, यू रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। Some on high mountains, some on water, some on with beautiful designs in wood and stone, and some mobile shelters that can even be packed or carried to one place। आपने अलग अलग तरह के घर देखे हैं। अब हमें बताइए कि ये जो शेल्टर बनाए गए हैं क्या उनकी नीड के हिसाब से बनाए गए हैं जहाँ पीपल रहते हैं? दी शेल्टर्स आर बिल्ट, हाँ ये उसी तरह से बनाए गए हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। जो घर पत्थरों के और लकड़ी के बने हैं वो उन्हें गर्मी देते हैं सर्दी के मौसम में, क्योंकि वो कहाँ पे बने हैं? जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। जो वो पानी पर बने हैं क्योंकि वहाँ पानी है, तो पानी के ऊपर बोट हाउस बनाई गई है, शिकारा बनाई गई है, ठीक है, डोंगरी बनाई गई है, वो उनको उसमें कंफर्ट देते हैं। टेंट जो बनाए गए हैं वो चैंगपास जैसे लोगों ने बनाए हैं। वो चैंगपास जो है हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं। हाई अल्टीट्यूड पे रहने के कारण एक जगह से वो दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उनको मोबाइल घर चाहिए, तो वो टेंट्स में रहते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन? जिस घर में आप रहते हो उससे ये किस तरह से अलग है? द हाउसेज इन विच आई लिव इन, जो हमारे घर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से है। हम जो है सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वुड आदि से बने के घर में रहते हैं, जबकि चैंगपास और बकरवाल पीपल टेंट में रहते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो उनको घर फोल्ड करके अपना टेंट जो है फोल्ड करके एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। उनका घर जो है अपना घर वहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग टेंट में रहते हैं। जबकि हम क्या रहते हैं? एक जगह स्टेबल रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? अपना घर जो है स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इवेल्युएशन। राइट ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हमने अलग अलग तरह के घर देखे ना, ठीक है। स्टोन हाउसेस देखे, केव्स देखी हमने, ठीक है, कोर्ट यार्ड वाला घर देखा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी। तो हमने तरह तरह के हाउसेस के बारे में लिखना है। हमें एक जो है कलरफुल पोस्टर बनाना है जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बताए। और तीसरा क्वेश्चन है गौरव जानी की जर्नी, तो उसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चंस आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।